अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं जल्दी से। कैसे हैं आप सब। यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अटेंडेंस लगा कर आए देखिए ऑफिशियल ग्रुप में। जो पर्सन ऑफिशियल में ऐड है वो जल्दी से अपनी ऑफिशियल में अटेंडेंस लगा कर आए। ज्वाइन होने से पहले फर्स्ट मैसेज मैंने ड्रॉप कर दिया था, अपनी अटेंडेंस लगा दें। और जिस पर्सन ने अटेंडेंस लगा दी चैट बॉक्स में टाइप करते जाए डन। यहाँ पे चैट बॉक्स में नहीं लगानी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, जो न्यू पर्सन है उनको मैं गाइड कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके जिस भी ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में जाके अपनी अटेंडेंस लगा दें। वहां पे जाके ड्रॉप कर दें, साथ लिखते हैं आई एम इन सेशन। जो पर्सन ऑफिशियल ग्रुप में है, कि ऑफिशियल ग्रुप जस्ट एक्टिव पर्सन के लिए होता है, जो अच्छे तरीके से सीखते हैं समझते हैं। एज ए एक्टिव पर्सन उनको वहां पे ऐड किया जाता है। तो आप अगर उस ग्रुप में हैं तो वहां पे अटेंडेंस लगा दें। अदरवाइज आप जिस भी ग्रुप का आप पार्ट हैं, जहाँ पे आपको लिंक मिला है, वहां पे जाके अपनी अटेंडेंस लगा दें फास्ट। हरी अप गाइस। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में एक बार टाइप करते हैं क्लियर। एंड थोड़ा से एक्टिव हो जाएं, एक्साइटेड हो जाएं सेशन से रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपको सीखने में मजा आए। सो अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर। ओके जी, अमेजिंग। सो आज का सेशन थोड़ा सा रिपीट भी होगा। आज से पहले भी ये सेशन कंडक्ट किया गया था, लेकिन आज हम रिपीट भी करेंगे। काफी सारे न्यू पर्सन भी हैं हमारे साथ, ठीक है, जिन्होंने वो सेशन कंडक्ट नहीं किया होगा। काफी डेज पहले, काफी मंथ पहले मैंने वो सेशन कंडक्ट किया था, तो आज अगेन उसको थोड़ा सा रिपीट भी करूंगा। तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, आज वैसे हमारे प्रॉपर वर्कशॉप के तहत हमारा न्यू पर्सन का न्यू होस्ट सेशन था, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से सेशन कंडक्ट नहीं कर पाए। तो हम सेशन मिस नहीं करेंगे, सेशन मैं खुद कंडक्ट कर रहा हूँ। तो कोशिश करूंगा आपको मजीद कुछ चीजें सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। तो अगर आप सब लोग सीखने के लिए रेडी हैं, ताकि हम मजीद कुछ चीजें सीखें, कुछ स्किल सीखें, कोई न्यू आइडियाज सीखें, तो चैट बॉक्स में टाइप कर दें एक्साइटेड, ताकि मुझे शो हो कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं आज के सेशन से रिलेटेड। आमना मैम सबसे पहले। ओके अमेजिंग, सुपर एक्साइटेड। ओह ग्रेट। ओके अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। वाओ, आई एम रियली हैप्पी टू सी। माशाल्लाह, काफी पर्सन एक्साइटेड है। ओके जी ग्रेट। सो हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि स्किल्स क्यों सीखनी चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है कि हम स्किल्स क्यों सीखें, सेशन में हम क्यों आए, ट्रेनिंग हम क्यों लें। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये सबसे पहले तो मैं यही आपको क्लियर करूंगा, ठीक है, कि हम स्किल्स क्यों सीखें, हम ट्रेनिंग में क्यों आए, हम लर्निंग क्यों करें, हम एजुकेशन क्यों लें, एजुकेट क्यों हों। ठीक है, तो हम ये सबसे पहले आपको इसी चीज का आंसर करूंगा, ताकि आपको सबसे पहले तो यही चीज आपको पता चले कि आपको सीखना क्यों है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा ना, आपकी वाई क्लियर हो जाएगी, देन हाउ इजी हो जाएगा। बोलते हैं ना, इफ द वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। जब आपकी वाई क्लियर हो जाएगी देन हाउ बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले यही चीज हमने सीखनी है। तो सिंपल उर्दू में ही बताऊंगा, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। कि आपको बताता हूँ, आज आप आज जिस लेवल जिस पोजीशन पर हो, ठीक है, अगर इसको चेंज करना है, इसको बदलना है,
सिंपल सा है। आप अभी जिस लेवल पर, जिस पोजीशन पर, जिस ग्रेड पर आप हो, आप इसको बदलना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो सिंपल सा रूल है, आपको अपने स्किल्स, अपने माइंड को, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना होगा। सिंपल है, ठीक है। आज आप जिस लेवल पर हो, जिस पोजीशन पर हो, जिस कंडीशन में हो, जिस स्टेज पर हो, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसको बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड को, अपने स्किल सेट को, अपनी कैपेबिलिटीज को, आपको उसको बढ़ाना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल है। कामयाबी का हर लेवल आपसे न्यू स्किल्स, न्यू माइंडसेट, न्यू कैपेबिलिटीज, न्यू काबिलियत की उम्मीद करता है। कामयाबी का हर अगला लेवल, क्यों आप भी चाहते हैं ना कि आप जिस लेवल पर हैं, इस लेवल से आप कामयाब होकर अगले लेवल पर आ जाएं। सो कामयाबी का हर लेवल आपसे न्यू स्किल, न्यू माइंडसेट, न्यू काबिलियत की उम्मीद रखता है। और आप जिस जगह पर हो, अपनी स्किल्स की वजह से, अपने माइंडसेट की वजह से, अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से, और अभी इसको आप चेंज करना चाहते हैं, आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इससे मजीद आगे जाएं, तो यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स। आपको क्या स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको अपने माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा, आपको काबिलियत दिखानी पड़ेगी, आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। इसीलिए हम सेशन कंडक्ट करते हैं, ताकि आप लोगों को चीजें हम सिखा पाए, आपको समझा पाए, ताकि आप अपनी स्किल्स को चेंज करें। सबसे पहले अपनी पोजीशन को चेंज करें, अपने लेवल ऑफ माइंड को चेंज करें, अपनी मेंटालिटी को चेंज करें। क्लियर हो गया सबको? अब हम देखिए, हम जिस फील्ड में है ना, जो भी कर रहे हैं लाइफ में, जो भी, जो भी आप लोग कर रहे हो, उसके सबसे पहली चीज आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। वाई, वाई, आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। जब आपकी वाई क्लियर हो जाएगी, देन हाउ इज इजी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से निकले हैं, ठीक है, आप कराची से निकले, आपको लाहौर जाना है, आपकी वाई क्लियर है कि मुझे लाहौर में जाना है, लाहौर में जाके इस पर्सन के साथ मुझे मीटअप करना है, या आपका कोई ऐसा इमरजेंसी वर्क है, आपको लाहौर जाना ही जाना है, आपकी वाई क्लियर है कि मुझे लाहौर में जाके ये काम करना है। तो दुनिया जहान की जैसी मर्जी मुश्किलात, जैसी मर्जी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आपको आ जाए, आप रुकेंगे नहीं, आप लाहौर पहुंचेंगे और उस काम के लिए पहुंचेंगे, अगर आपकी वाई क्लियर है। अगर आपसे घर से निकले, हाँ जी यार लाहौर जाना है, तो आप पहले कभी मुल्तान जाएंगे, मुल्तान से आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इस्लामाबाद से आप कराची, आपको पता ही नहीं है कि लाहौर आप किस लिए जा रहे हैं, तो आप तो घूमते फिरते अपना टाइम वेस्ट करते, आप अगर वहां ना भी पहुंचे तो आप रास्ते में वापसी आ जाएंगे, आपको क्लियर नहीं है क्यों जाना है। अगर आपको क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल एक हाउस वाइफ है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एक हाउस वाइफ है, उनके बेटे को खुदा न खास्ता, एक मिसाल है, वो बीमार हो जाता है, ठीक है, अब वो घर में है, अभी वो घर में देखते हैं घर में कोई पर्सन ही नहीं है, उनकी वाई क्लियर है कि मुझे बेटे का इलाज करवाना ही करवाना है, लाजमी तौर पर करवाना है, करवाऊंगी तो ठीक होगा, विजन है उनके पास, बेटे का इलाज करवाना है, क्लियर। लेकिन घर में कोई भी नहीं है, तो क्या करेगी, खुद जाएगी। अब देखिए, बाहर रोड पे कोई गाड़ी नहीं है, पैदल चल के अगले चौक तक जाएंगे, वहां से कोई गाड़ी मिल जाती है, गाड़ी वाले को बोलेंगे भाई हॉस्पिटल जाना है, वो बोलेगा मैं हॉस्पिटल तो नहीं जा रहा, मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा, बोलेगा मुझे ले जाओ, वहां तक जाएगी, जितना जो कुछ मर्जी में, जैसी मर्जी हर्डल आएगी, वो हॉस्पिटल पहुंचेगी ही पहुंचेगी, कि उसकी वाई क्लियर है, तो उसको वहां जाना है, अपने बेटे का इलाज करवाना है। तो सेम यही चीज आपको, जब आप इस बिजनेस का पार्ट बने, तो सबसे पहले आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए, आपको वाई अपनी ढूंढनी भी चाहिए कि आपकी वाई क्या है और आप क्यों सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हो। फाइंड योर वाई यू हैव टू स्टार्ट दिस बिजनेस। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। लाइफस्टाइल, क्या आप क्या लाइफस्टाइल के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि आपके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, आप ट्रेवल कर सकें, आपके पास अच्छी हेल्थ हो, कि आप अपनी मर्जी की शॉपिंग कर सकें, पैसे को एंजॉय कर सकें, अपने फ्रेंड को गिफ्ट वगैरह दें, फ्रेंड के साथ पार्टीज वगैरह करें, वाई है, कर सकते हैं। सेकंड, आपकी वाई पर्सनल डेवलपमेंट हो, आप खुद को इतना सीख जाएं, समझ जाएं, लोगों के सामने एक्सप्लेन कर पाएं, खुद को एक बेस्ट लीडर बना पाएं, आपकी अपनी की रिकॉग्नाइजेशन हो, अपना कैरियर हो, अपना फ्यूचर हो, खुद बनाया हो, सेल्फ मेड हो, वाई है आपकी। अपनी पर्सनल सेटिस्फिकेशन के लिए भी अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपकी वाई है, कर सकते हैं।
ठीक है, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं ताकि पैसा हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी सेहत भी हो, मैं इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, टाइम के लिए कर रहे हैं, टाइम स्पेंड करने के लिए कर रहे हैं, कर सकते हैं। डूइंग द थिंग्स यू आर एंजॉय, या आप इस चीज को एंजॉय करते हैं, इस बिजनेस को, आपकी वाई है, आप कर सकते हैं। एक्सप्लोर योर पैशन, या आपका शौक है, ठीक है, या आपकी शौक है, आपको शौक है मैं ऑनलाइन काम करूं, फील्ड में जाऊं, आप कर सकते हैं, आपका शौक है। यूर लेगेसी, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा बीज बो दें, ठीक है, जो बीज आगे बढ़ता जाए, दरख्त बनता जाए। लेगेसी है ना, आपने यहाँ पे एक बीज बो दी है, आपने अपनी टीम जनरेट कर दी, नेटवर्क बना दिया, अभी वो नेटवर्क आप जनरेट करके दे रहे हैं नहीं, पीस ऑफ माइंड, आप कर सकते हैं। क्या है आपकी वाई है। अब देखिए आपकी वाई तो क्लियर होगी, अब क्या है आपकी वाई क्लियर होगी, ठीक है, जो भी आपकी वाई है। मुख्तलिफ पर्सन ने यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ अर्निंग, इम्प्रूवमेंट इन आवर एनवायरनमेंट, ओके, पैशन, हम खुद पे डिपेंड होना चाहते हैं, ओके, अमेजिंग। और ये पर्सन जिसकी वाई है, साइका मैम का, वाई why question clear to everyone, then no hurdles can be there to stop you from achieving your goals. Amazing. Any person more जिसकी why है, अपना कंडीशन किस लिए इस बिजनेस का पार्ट बने हैं, जल्दी से टाइप कर सकते हैं तो टाइप कर दें, अदरवाइज हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। किंजा शहजादी मैंने वाई पैशंस, ओके, अमेजिंग। फॉर क्रेजी, वाई सेल्फ अर्निंग, to perform better and earn more money and get success, amazing, earning, okay, okay जी, great, thank you so much। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताने वाला हूँ, ठीक है, आपको मैं एजुकेट करने वाला हूँ इस चीज से रिलेटेड। सबसे पहली चीज क्या होती है, नॉलेज गेन करना, ठीक है। अभी आप देख लिए पाकिस्तान में आप है ना, पाकिस्तान में आपको जिस मर्जी फील्ड में जाना है, डॉक्टर की फील्ड में जाना है, इंजीनियर बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको ब्यूटिशियन बनना है, आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, जो जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड का आपको पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट लाजमी मिल जाएगा, और आप उस फील्ड से जाके अपनी डिग्री कंप्लीट करके उस इंडस्ट्री में आप ग्रो कर सकते हैं। पाकिस्तान में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें, आप जिस मर्जी फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, जो दुनिया जान की फील्ड है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हैं, टेक्निकल में जाते हैं, आप ब्यूटिशियन बनते हैं, एक्टर बनते हैं, जो भी आप जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपको क्या मिल जाते हैं, इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, और इंस्टीट्यूट में जाके आप सीखते हैं और आप वहां से लर्न करके डिग्री हासिल करके आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन फील्ड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कोई इंस्टीट्यूट फिजिकल फॉर्म में नहीं है। इज एम राइट? ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन फील्ड, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेल जो भी आप कह लें, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका आपको ऑफलाइन कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा जहां से आप जाके डिग्री कर लें, डिग्री करके आप कंप्लीट वहां पे रन कर सकते। सो इसका इंस्टीट्यूट किधर है? यही जूम की क्लास, आपका मेंटोर, आपका अपलाइन, आपका स्पॉन्सर, आपका सिस्टम, यही इंस्टीट्यूट है, यहीं से आपको सिखाया जाएगा, यहीं पे आपको समझाया जाएगा। अगर आप इस इंस्टीट्यूट में सक्सेस यानी खुद को कामयाब कर लेते हैं, एक सीखने का जज्बा रखते हैं, शौक रखते हैं, तो आपकी ये डिग्री यहाँ से भी आपको मिल सकती है। क्योंकि इस बिजनेस की मैं आपको बताऊं तो इस बिजनेस से रिलेटेड लोगों के पास नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन है। इसी बिजनेस से रिलेटेड लोगों के पास क्या है, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन है, इन्फो है, जानते जरूर हैं। मैं भी जानता हूँ कि आप तो तलगंग से हैं, ये तौसीफ सर के बारे में भी जानता हूँ तलगंग से, लेकिन ये नहीं पता कि आगे वो कहाँ से हैं, किस जगह से हैं। अना मैम के बारे में हम भी जानते हैं, अना मैम लाहौर से हैं, इन्फो है, लेकिन आगे कंप्लीट नॉलेज नहीं है, नहीं पता कहाँ पे किस जगह से हैं। क्लियर? अभी इसी बिजनेस से रिलेटेड लोगों के पास क्या है, इन्फो है, लेकिन नॉलेज नहीं है। क्योंकि नॉलेज उनको कहाँ से मिलता है, इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट में क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के तहत आपको चलना पड़ता है।
अब देखें एक डॉक्टर है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, डॉक्टर किसी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लेगा तो वहां पे ये नहीं कि आते साथ ही वो पर्सन बिजनेसमैन डॉक्टर बन जाता है, नो। क्या करेगा, सबसे पहले तो अपनी मेडिकल कंप्लीट करेगा, डिग्री कंप्लीट करेगा, एमडीएस की डिग्री कंप्लीट करेगा, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद उसको डिप्लोमा जो होता है वो करेगा, करने के बाद वो एक्सपीरियंस लेगा। ऐसा नहीं है जैसे डिग्री कंप्लीट हुई आके ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा, नो। डिग्री कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के बाद क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस लेगा, एक्सपीरियंस लेने के बाद भी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर देगा, इथिक्स समझेगा। क्या समझेगा, इथिक्स, भाई इसके रूल क्या है, हर चीज का रूल होता है, रूल समझेगा। देन उस पे जाके क्या करेगा, ट्राई करेगा, देन वहां से पैसा जनरेट करेगा। फील्ड में आते साथ ही पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, नो। सीखेगा, समझेगा, एक्सपीरियंस लेगा, एथिक्स लेगा, एजुकेशन लेगा, एग्जाम भी देगा। हो सकता है वो एक सेमेस्टर 5-6 सेमेस्टर एजुकेशन से एग्जामिनेशन, एजुकेशन से एग्जामिनेशन, एजुकेशन से एग्जामिनेशन, 8 से 9 जगह पे वो घूमेगा। इसको बोला जाता है 4 ईज। लिख लें अपने पास, क्या बोला जाता है, 4 ईज। लिखें, यहाँ पे टाइप कर दें, जल्दी करें, 4 ईज। फर्स्ट इज एजुकेशन, देन एग्जामिनेशन, then experience, then ethics. 4 is education, examination, experience, ethics. अब जो पर्सन डॉक्टर है सबसे पहले क्या कर रहा है, एग्जाम, एजुकेशन ले रहा है। क्या कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है। एजुकेशन लेने के बाद एग्जाम दे रहा है, दोबारा एजुकेशन, देन एग्जाम, दोबारा एजुकेशन, देन एग्जाम। हो सकता है 8-9 साल वो इसी में एजुकेशन एग्जामिनेशन, एजुकेशन एग्जामिनेशन, इसी में ऊपर नीचे होता रहे। देन जाके जब ये चीज क्लियर होगी, देन आएगा एक्सपीरियंस में। किस चीज में आएगा, एक्सपीरियंस में। तभी पैसा आना स्टार्ट नहीं होगा। एक्सपीरियंस से आएगा एथिक्स में, तब भी पैसा आना स्टार्ट नहीं होगा। एथिक्स भी जब क्लियर करेगा, जब आएगा हॉस्पिटल में, फिर जाके पैसा कमाएगा। यानी 12-13 साल लगाने के बाद जाके पैसा कमाएगा। अब ये एक लॉयर है, लॉयर ने भी डिग्री कंप्लीट करनी है, ठीक है, वो भी किसी भी एलएलबी करेगा, कहाँ से जाके, वो भी पहले क्या करेगा, एजुकेशन, देन एग्जामिनेशन, देन एजुकेशन, देन एग्जामिनेशन, देन एजुकेशन, देन एग्जामिनेशन। 8-9 साल या 6 साल जो भी उनका अरसा है, जो भी उनका ड्यूरेशन है, वो एजुकेशन एग्जामिनेशन, एजुकेशन एग्जामिनेशन उसमें ऊपर नीचे होगा। वहां से क्लियर होगा, एक्सपीरियंस लेगा, एक्सपीरियंस से क्लियर होगा, इथिक्स में आएगा, इथिक्स समझेगा, देन आएगा मार्केट में। अभी खुद मुझे बताएं कि एक लॉयर है ना, उसने कोई डिग्री ली है ना, उसे कोई बिजनेस के बारे में कुछ पता है ना, उसे अपने सॉरी करेक्शन, उस ना उसे अपनी फील्ड के बारे में पता है, क्या वो पर्सन बगैर डिग्री के, बगैर एक्सपीरियंस के केस लड़ सकता है? और अगर लड़ेगा, विन करेगा या लॉस होगा, हारेगा कि जीतेगा? जल्दी से टैप चैट बॉक्स में टाइप कर दें, विन और लॉस। लॉस होगा, एग्जैक्टली क्योंकि उसके पर्सन के पास उसने कोई कोर्स ही नहीं किया, लॉयर बने नहीं है, केस लड़ना स्टार्ट हो गए, लाजमी सी बात है वो हारेगा। अभी एक डॉक्टर बना नहीं है, उसने ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो लाजमी सी बात है वो तो अनसक्सेसफुल होगा। तो सेम हमारे साथ भी तो यही होता है, हमारे साथ यकीन करें यही होता है। हम इस बिजनेस में आते हैं, ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते हैं। कितने लोग हैं, मतलब कितना बड़ा पार्ट है, आप खुद देख लें, ट्रेनिंग में कितने ज्यादा लोग हैं, ट्रेनिंग में कितने पर्सन है, सेशन में नहीं आते हैं, ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, सीनियर से टाइम नहीं लेते, सीखते नहीं है, समझते नहीं है, सर हमें कामयाब होना है। और आते साथ ही बाजार में घुस जाते हैं, मार्केट में आ जाते हैं, आओ भाई हम बनाए आपको करोड़पति। भाई ये कोई स्कीम तो नहीं निकली हुई ना, आपने कोई सिक्का तो नहीं उछालना भाई, सीधा आया तो आप जीत गए, नहीं आया तो आप हार गए। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ये हर फील्ड का रूल है। आप इस फील्ड में आओगे, ठीक है, बेशक जितना मर्जी ताकतवर आदमी हो, अगर आप उसको बगैर सिखाए उसके हाथ में तलवार पकड़ा दें तो वो तलवार को भी नहीं चला सकेगा, उसको सीखना पड़ेगा तलवार कैसे चलाना है, ठीक है। और हम बाजार में उतर जाते हैं, हाँ भाई कौन बनेगा करोड़पति, हाँ भाई आप एक बार आ जाए, हम तो आपकी लाइफ ऐसे सेकंडों में चेंज करेंगे, आप देखते रह जाओगे। तो ये लंबी लंबी कहानी हमने नहीं छोड़नी, हमने क्या करना है, प्रॉपर उसको सिखाना है, उसको समझाना है। तो हम क्या करते हैं, हम ना एजुकेशन देते हैं ना उसका कोई एग्जाम देते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं मार्केट में एक्सपीरियंस करने। भाई मैंने तो सब सीख लिया, बस मैं लोगों को मैं लोगों को कैसे ज्वाइन करवाता हूँ, देखो सही, बस मेरे साथ तो भाई ऐसे ऐसे लोग ज्वाइन होंगे, बस इतना सा काम है, ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे। इतना आसान भी नहीं है, एजुकेशन लेनी पड़ती है।
देन एग्जामिनेशन। अगर एक डॉक्टर, एक लॉयर, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मैं आपको बता दूं जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट है ना, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी इसको बोला जाता है, जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट है, ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और दुनिया की सबसे ज्यादा सेल जनरेट करने वाली भी इंडस्ट्री है और दुनिया की सबसे ज्यादा अर्निंग भी इसी इंडस्ट्री में होती है। ठीक है, आप कभी इस चीज के बारे में सर्च कर लीजिएगा। इतना पैसा डॉक्टर इंजीनियर के पास भी नहीं है जितना नेटवर्कर के पास होता है। अब देखिए, मैं आपको ना एक डॉक्टर की सिंपल सी मिसाल देता हूँ, सिंपल सी डॉक्टर की। ठीक है, अब देखिए, दो दोस्त हैं। ठीक है, दो दोस्त कोई भी हो सकते हैं। अभी मैं नेम पढ़ लेता हूँ, उसामा खान एंड कोई और पर्सन अब्दुल रहमान। दो नेम मेरे सामने आ गए। ठीक है, मैंने ये नेम यहाँ से पढ़ लिए। अब दो पर्सन है। ठीक है, इनमें से क्या उसामा सर क्या एक डॉक्टर, दोनों दोस्त हैं आपस में। ठीक है, आपस में दोस्त हैं, किसी के पास भी इसकी डिग्री शिग्री कुछ भी नहीं है, डॉक्टरेट की कुछ भी डिग्री नहीं है। दोनों आपस में क्या सबके दोस्त, अच्छे दोस्त हैं। क्लियर। अभी अब्दुल रहमान सर ने क्या किया, कॉल की उसामा सर को। क्या कि उसको कॉल की और कॉल करके बताया, यार मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मुझे अपेंडिक्स की ना रिपोर्ट आ रही है। ने क्या बताया, मुझे अपेंडिक्स की रिपोर्ट आ रही है, मैं बड़ी टेंशन में हूँ। तो उसामा सर ने बोला, यार टेंशन किस बात की ले रहा है, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुझे क्या टेंशन है, यार अभी निकाल देंगे तेरी तो अपेंडिक्स ही है ना, अपेंडिक्स को क्या, मैं आ रहा हूँ बस तेरे घर आ रहा हूँ, मैं भी निकाल देता हूँ। बोलेगा, यार तुझे तो कुछ आता नहीं, तूने कोई डिग्री डिग्री कुछ की नहीं हो, यार तू टेंशन क्यों ले रहा, हम दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ, मेरे पे ट्रस्ट कर यार तू, मैं तुझे सब कुछ, यार 1 सेकंडों का काम है, ये कौन सा मुश्किल है, मैं बस आ रहा हूँ तेरे पास, आके मैं ये निकाल दूंगा। और ये दोनों की बातचीत होने के बाद कॉल एंड होगी। अभी अब्दुल रहमान सर वो अपने घर में घूम फिर रहे, चक्कर लगा रहे, यार ये कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया, ये कहाँ से आ रहा है, ये क्या करेगा, ये वो अलहदा टेंशन में। अभी देखें उसामा सर ने क्या किया, अपनी वो छुरी चाकू चाकू कैंची उची पकड़ी और पहुंच गए अब्दुल रहमान सर के घर गेट पे। वहां पे जाके जैसे ही दरवाजा खड़काया, दरवाजा खड़काने से अब्दुल रहमान सर दरवाजा खोलेंगे या भागेंगे, आंसर करें। हाँ जी, अब्दुल रहमान सर दरवाजा खोलेंगे या भागेंगे? मेरे ख्याल में से पिछली गली से भाग जाएंगे, यार ये कहां से मेरे पल्ले पड़ गया। ऐसी है ना, हाँ लाजमी सी बात है, भागेंगे। तो सेम यही तो होता है हमारे साथ। हम जिस पर्सन को अपना प्लान देते हैं, अपना बिजनेस बताते हैं, वो पर्सन क्या करता है, भागता है। अपनी जान बचाएंगे, एग्जैक्टली वो तो भागेंगे, भाई ये क्या, यहाँ कहाँ से आ गया यार, ये तो उसके पास तो कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो छुरी चाकू लेके आ गया, वो तो भागेगा। सेम यही होता है हमारे साथ इस बिजनेस में। हम हमारे पास नॉलेज नहीं होता, क्यों, हम एजुकेशन नहीं होती, एजुकेशन क्यों नहीं होती, आते नहीं है, सीखते नहीं है, समझते नहीं है। जब हम सीखते नहीं है, समझते नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं होती, एजुकेशन नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, एथिक्स नहीं पता होता, एथिक्स नहीं पता होते, तो हम आ जाते हैं बाजार में, आओ भाई हम आपको बनाएं करोड़पति, तो भागेगा। अभी ठीक है, तो यही तो बात है ना, बिजनेस करने जब हम आते हैं ना, हम पहले दिन में ही यकीन करें, ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं, सर मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं कब से स्टार्ट करूं, फिर मैं पर्सन को बताना स्टार्ट कर दूं, मैं पर्सन को सिखाना स्टार्ट कर दूं, भाई सीख तो लो, समझो तो सही। जिन खड्डों में हम गिरे, हम आपको उनसे बचा सकते हैं अगर आप सीखोगे, अगर आप नहीं सीखोगे तो आप तो गिरना है वहां पे। ठीक है, अभी इसी को हम उलट करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, अभी हम उलट करते हैं, बिल्कुल उलट करते हैं। उसामा सर अभी एक प्रॉपर प्रोफेशनल सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, क्या है, अभी वही दोस्त हैं, अब्दुल रहमान सर एंड उसामा सर वही दोस्त हैं। लेकिन उसामा सर क्या है, एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड डॉक्टर है। ठीक है, अब इनकी कॉल जाती है, सेम वही दोनों पर्सन है, वही दोनों दोस्त हैं। अब कॉल जा रही है अब्दुल रहमान सर की उसामा सर, पहली कॉल गई, पिक की नहीं हुई, दूसरी कॉल गई, नहीं पिक हुई, तीसरी कॉल हुई, उन्होंने पिक कर ली। अभी पिक करके उन्होंने क्या बोला कि यार मुझे अपेंडिक्स की रिपोर्ट आ रही है, तो काइंडली कुछ कर दो। तभी अभी उसामा सर का क्या रिस्पॉन्स होगा, अभी उनका रिस्पॉन्स होगा, यार सॉरी आज के डेट में तो टाइम नहीं है, कल आप मेरी फार्मेसी पे इस टाइम आ जाना। सेम वही पर्सन है, लेकिन अब ये है कि आप पेशेंट को टाइम लेना पड़ा डॉक्टर से, डॉक्टर उसके पीछे भाग के नहीं आ रहा। क्लियर, अब ये उनसे टाइम ले रहे हैं,
अब डॉक्टर का क्या आंसर आ रहा है, उसका ये आंसर आ रहा है सेम, वही दोस्ती है, दोनों चीजें हैं, लेकिन उनका आंसर क्या आ रहा है कि आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, आप संडे वाले दिन 4 बजे आप मेरी फार्मेसी पे आ जाना, कोई टेंशन नहीं। अभी ये पर्सन खुद, अभी उसको पता है बेशक आज मंडे है तो 4 संडे को ही 4 बजे जाएगा, पहले नहीं जाएगा, क्यों, उसने टाइम दिया है। क्लियर, उसने टाइम दिया। तो सेम इसी बिजनेस में जब आप इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, इस बिजनेस को आप एजुकेट हो जाएंगे इस बिजनेस से, देन आप क्या करेंगे, आप सेम ऐसी पर्सन को बताएंगे सर इतने बजे मैं आपको कॉल करूंगा। अब वो पर्सन पूरा हफ्ता वेट भी करेगा और सेम संडे वाले दिन 4 बजे ही वहां पे फार्मेसी पे पहुंचेगा, पहले नहीं जाएगा। क्लियर, सेम अब यहाँ पे देखिए हम तो उतर जाते हैं ना, डायरेक्ट सीधा से बिजनेस करने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ भाई बिजनेस करना है, हमको भी करना है, एक्सपीरियंस में लग जाते हैं, एक को बताया, दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, चौथे को बताया, पांचवे को बताया, सब कुछ कर लिया। ठीक है, सबको बताना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सपीरियंस करना स्टार्ट हो जाते हैं। वहां भाई एक को बताएंगे, दूसरे को बताएंगे, तीसरे को बताएंगे, बिजनेस नहीं हो रहा। तो जनाब आपके एक्सपीरियंस में कमी नहीं है, आपके एक्सपीरियंस में गलती नहीं है, गलती है तो ऊपर वाले दो में है, एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन। तो 4 माले मैंने आपको समझाए हैं, वो समझ लिए कि 4 बिल्डिंग्स हैं वो। ठीक है, क्या है, 4 बिल्डिंग्स है, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, इथिक्स। यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस में कमी नहीं है, आपके एथिक्स में कमी नहीं है, आपको अच्छी तरीके से सारा कुछ पता है, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन क्या कमी है तो आपके एजुकेशन में, एग्जामिनेशन में। उन सब ज्यादा टाइम यहीं पे लगता है। आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप हो सकता है अच्छे ज्यादातर लोगों से मिल सकते होगे, लेकिन आपके एजुकेशन में कमी है, आपके एग्जामिनेशन में कमी है, ऊपर वाले दो में कमी है, नीचे वाले को तो आप क्लियर ही नहीं कर पाते हो। नीचे वाले पे आप जितना मर्जी टाइम लगा लो, आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक आपके ऊपर वाले दो क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि सही बात भी अगर अपनी, क्या कहते हैं, ठीक है, सही बात पे अगर गलत जगह पे की जाए ना तो अपनी वैल्यू खो देती है। टू इंक्रीज योर वैल्यू यू शुड बी फुली इक्विप्ड बिफोर इंटरेक्टिंग विद अदर्स। ठीक है, सही बात भी अगर गलत जगह पे की जाए तो अपनी वैल्यू खो देती है। हमें पता है कि आपको अच्छी तरीके से बिजनेस क्लियर है, आपको बिजनेस के बारे में सारा पता है, आप बिजनेस को अच्छी तरीके से सिखा पाते हो, समझा पा रहे हो, लेकिन आप गलत जगह पे समझा रहे हो। आपको, आप खुद भाग के जा रहे हो पर्सन के पास, भाई आ जाओ हम आपको बनाए करोड़पति। नो, आप उसको एजुकेट करें। हमने पर्सन को लॉस नहीं करना, पर्सन को एजुकेट करना है। वी हैव टू एजुकेट देम, वी हैव टू ट्रेन देम, वी हैव टू ग्रूम देम, वी हैव टू इंस्पायर देम। अगर हमने दूसरों को एजुकेट करना है तो फर्स्ट थिंग है खुद को एजुकेट करना है। जब तक हम खुद ही एजुकेट नहीं होंगे देन तक, तब तक हम क्या दूसरों को एजुकेट नहीं कर सकते। तो सेम वही बात आगे स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया था कि आप जिस लेवल पर, जिस पोजीशन पर, जिस कंडीशन में, जिस स्टेज पर हैं, अगर आप इसको बदलना चाहते हैं माय डियर लीडर्स, या आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्किल्स को, अपने माइंडसेट को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी काबिलियत को बढ़ाना होगा। और कामयाबी का हर अगला लेवल आपसे न्यू स्किल्स, न्यू माइंडसेट, न्यू काबिलियत की उम्मीद करता है। वही रिपीट करूंगा, अगर आप अभी भी जिस लेवल पर हो, ठीक है, आप अपने स्किल्स, अपनी काबिलियत, अपनी माइंड की वजह से हो। अगर आपको इस लेवल से आगे बढ़ना है तो आपको स्किल्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आप स्किल्स इंक्रीज करते हैं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन लेते हैं, और जिस दुनिया जहान की हर चीज से रिलेटेड आपका जितना नॉलेज है, आप उतना आगे बढ़ सकते हो।
और ये मैंने पहले एक वर्कशॉप लगाई थी और उसमें मैंने एक चीज पॉइंट बताया था, जो पॉइंट मुझे हमेशा याद रहता है, एवरी स्किल्स इज लर्नेबल। किस किस पर्सन ने वो वर्कशॉप अटेंड की थी? एवरी स्किल्स इज लर्नेबल। बहुत मजे की वर्कशॉप हुई थी। यानी उसमें हमने सीखा था कि हर स्किल सीखी जा सकती, दुनिया जहान की कोई ऐसी स्किल्स नहीं है जो हम नहीं सीख सकते। जिस पर्सन ने नहीं अटेंड की उसको भी लिंक मिल जाता है, चैनल पे सारे अपलोड किए जाते हैं। अगर आप चैनल को, सबसे बात है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि जितनी भी हमारी इन्फो आती है, ठीक है, आपको वहीं पे मिल जाएंगे, आपको किसी से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जैसे ही हमारा न्यू जो भी सेशन होता है वहीं पे अपलोड हो जाता है, और आप नोटिफिकेशन ऑन करें तो आपको उस टाइम नोटिफिकेशन आ जाता है और आप खुद उसको देख सकते हैं, किसी से आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई ये छोटी सी सपोर्ट हमें आपकी तरफ से चाहिए। क्या इशरत फातिमा आप उसके बाद ज्वाइन है? ओके, नो इशू। आप चैनल पे अगर चैनल सब्सक्राइब कर लें तो वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, एवरी चैनल का लिंक ले लें, वहां पे आपको जितनी भी हमारी वर्कशॉप आज से पहले जो मैंने कांटेक्ट की हैं, ठीक है, आप उनसे ले लें। आपको चैनल पे सारी की सारी मिल जाएंगी, और भी अदर जितना डाटा है आपको मजीद इन्फो भी मिल जाएगी इंस्टाग्राम के बारे में, अकाउंट के बारे में, इंस्टाग्राम अकाउंट को मैनेज कैसे करना है, हाउ टू ज्वाइन जूम मीटिंग कैसे, सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। सेशन का भी आपको लिंक मिला होगा, सॉरी रिकॉर्डिंग वीडियो मिलती है, यही चैनल है, ठीक है। जो कल का सेशन हुआ था, कल के सेशन में आपको प्रोवाइड किया गया था वीडियोस वाच का लिंक सिंपल है, हमारा सेशन हो रहा है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सेम वही चैनल है, आपने उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अपने रिव्यूज लाजमी दिया करें सेशन में, और ये चीज आपने बताया करें, कल के मैंने रिव्यूज पढ़े, काफी खुशी हुई, काफी ग्रुप में, लेकिन डिसहर्ट भी हुए कि आप तो बाकी नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप काइंडली अपने रिव्यूज दें, आपके रिव्यूज से हमें अंदाजा होता है कि आपको कितनी चीज समझ आई है, आप किस लेवल तक सीख चुके हैं इस चीज को, ठीक है। तो अपने रिव्यूज लाजमी दिया करें। ऐसा कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप जाके ग्रुप में लिखते हैं वाओ अमेजिंग, बहुत अच्छा सेशन था माशाल्लाह, नो, कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा यही लिख दें कि वहां पे जाके कि आज के सेशन में हमने क्या सीखा और क्या बेनिफिट हुआ इस सेशन को अटेंड करने का, कौन कौन से पॉइंट क्लियर हुए हैं, ठीक है, क्या चीजें न्यू सीखने को मिली है। ये सिंपल आप वहां पे कर लें, ताकि जिन पर्सन ने ज्वाइन नहीं किया उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। और बाकी आपकी तरफ से हमें छोटी सी सपोर्ट यही चाहिए कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उस वहां पे अपने रिव्यूज लाजमी शेयर किया करें, ताकि आपके रिव्यूज से हमें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, ठीक है, कि आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप जब तक हमें अप्रिशिएट कर, लाजमी सी बात है, हर पर्सन जो पर्सन मेहनत कर रहा है वो थोड़ा सा सिला मांगता है मेहनत का, तो हम आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें आपकी तरफ से जस्ट अप्रिशिएशन चाहिए होता है, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप जब तक हमारे साथ हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हम चलते रहेंगे। क्लियर हो गया सबको? वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? वॉइस तो आई थिंक सो क्लियर है मेरी, वॉइस क्लियर आ रही है, आई थिंक सो। आपकी तरफ थोड़ा सा इशू हो सकता है। ओके जी, ग्रेट। सो ऑलमोस्ट सेशन इज डन। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कीप राइजिंग एंड कीप शाइनिंग, एंड रिमेंबर, लेट्स प्ले बिग। एंड लास्ट पे जो जो पर्सन हमारे बीमार हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली दुआ करनी है, तौसीफ सर, उसके बाद आयशा मैम के फादर हैं, उसके बाद रिमशा मैम के फादर हैं, ठीक है, और उसके बाद मारिया मैम को फाउंडर ड्रीमर क्लब उनकी मदर हैं, और इसके अलावा भी जो जो लोग बीमार हैं, जो जो लोग भी बीमार हैं हमारे पूरे ड्रीमर क्लब से, पूरी उम्मत मुस्लिमा से, सबके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक सबको शिफा कामिला आजिला मुसव्विर अता फरमाए। एक और टेक केयर ऑलवेज, क्या है, फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में रहें, खुदा हाफिज।